हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम एस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो देखिए, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि बच्चों की बस आ जाएगी 6:30 बजे। तो मैं फटाफट से आटा गूँथ रही हूँ और एक साइड में मैंने बनाने रख दी है सब्जी। एंड आटा गूँथने के बाद मैं बना लूँगी पराठे। तो देखिए, मैं फटाफट से आटा गूँथ रही हूँ मल मल के अच्छे से। तो गूँथ चुका है यहाँ पे आटा। एंड इसके बाद बना देख लेंगे सब्जी को। तो आज मैंने बनाई है सब्जी आलू और प्याज की सब्जी सूखी, लंच के लिए काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है। आप भी ट्राई कीजिए गाइस। तो ये मैं बच्चों की काफ़ी फेवरेट है, हमारे बच्चों की। तो केवल आलू और प्याज की ये सब्ज़ी है, टमाटर मैंने इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि फटाफट से बन जाती है प्याज और आलू की सब्ज़ी। और बहुत ज़्यादा जल्दी बस आ जाती है हमारे बच्चों की, तो इसलिए फटाफट मुझे वही सब्ज़ी चूज़ करनी पड़ती है जो जल्दी से बन जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल उनके लायक ही बनाती हूँ, लेकिन बाद में फिर अगर हम लोगों को कुछ और खाना होता है तो फिर मैं और दूसरी सब्ज़ी बाद में बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी जल्दी से फटाफट बना देती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं बच्चों के लिए पराठे। तो मैं बनाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में केवल 4 पराठे बच्चों के लिए, अभी इनके लिए, और उनके पापा जाते हैं तो उनके लिए अलग से फिर बाद में दोबारा बना देती हूँ। तो अभी ये फ़िलहाल बन रहे हैं बच्चों के लिए पराठे, फटाफट बना देंगे। तो गाइज़ देखिए, सुबह सुबह का जो शेड्यूल होता है मॉर्निंग का, बहुत ज़्यादा लेडीज़ की बिज़ी लाइफ होती है इस टाइम पे। तो मतलब काम भी करना एंड वीडियोस भी शूट करना तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर भी मतलब करते हैं हम लोग जो वीडियो बनाते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे, एंड सब्सक्राइब वगैरह जल्दी से जल्दी करते रहिए। तो देखिए, मैं कर दूंगी फटाफट से लंच पैक मानवी एंड वंश का। तो यहाँ पे ये मानवी का लंच पैक हो चुका है एंड इसके बाद मैं कर दूंगी वंश का लंच पैक। तो दोनों बहन भाइयों का फटाफट से करके, तो बहुत जल्दी होती है, फटाफट सारे काम करने होते हैं। तो ये दोनों बहन भाइयों के फटाफट से लंच पैक हो चुके हैं। तो चलिए, और ये जो है मैं स्पून वगैरह, भाई हमें स्कूल जाके बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्कूल जाके आधे आधे घंटे स्कूल में उठते हैं और मैम हमें बोर्ड करवा देती है। स्कूल में हमें बोर्ड करवा देती है, मैम बाहर जाती है तो आधे घंटे में जाती है और कुछ हम होमवर्क नहीं करवाती और देती है तो लर्न करने का देती है, जो मेरे को चैप्टर आता ही नहीं है वही देती है। लंच और में गाइस मैंने बस लंच में पराठा और वो आलू बने। और गाइस बाय, मैं स्कूल जा रहा हूँ। लंच फिनिश करके आना पूरा, ठीक है? बाय, नमस्ते। नमस्ते, बाय। बाय। क्या है? बाय करो, चलो सबको, सबको बाय करो। इधर आओ माइलो, कम। इधर देखो, बाय करी तुमने? मानवी को बाय की? चलो अब घूमी घूमी कराने लेके चलेंगे तुम्हें, हैं? घूमी घूमी जाना है? कहाँ जाना है? घूमी 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 घूमी। आऊ करके दिखाओ, चलो एक बार आऊ करो, आऊ करो, आऊ आऊ। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज मैं बच्चों के जाने के बाद पी रही हूँ ये लेमन वाटर, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला। तो थोड़ी सी अगर 10-5 मिनट भी इधर उधर हो जाती हैं तो फिर गाइस शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने आज बच्चों के जाने के बाद पानी पिया। तो मैं थोड़ा सा आज जिम जाने के लिए भी हल्की सी लेट हो गई थी। तो देखिए, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो जाने से ही थोड़ा डिसिप्लिन गड़बड़ हो जाता है सारा। तो यहाँ पे मैं लेमन वाटर पीने के बाद थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। तो अब बस थोड़ी बहुत देर में चली जाऊँगी जिम। तो देखिए, माइलो जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, ये सारा टाइम मेरे पीछे ही रहता है जहाँ भी मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अब जिम में।
तो स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज। एंड स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है बेसिक। तो पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था आप लोगों को कि थोड़ा सा बॉडी को गर्म करना होता है, क्योंकि इसके बाद कराती हैं हमारी जो मैम है वो कराती हैं एरोबिक्स। और एरोबिक्स में चलते हैं काफ़ी हैवी एकदम सॉन्ग। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है जिम में, क्योंकि जब सॉन्ग वगैरह चलते हैं तो एक्सरसाइज करने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। तो ये मेरा काफ़ी एकदम गोल्डन टाइम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे 1 आवर में एक्सरसाइज करने में। तो बॉडी में काफ़ी पावर आ जाती है, तो सभी लेडीज़ को करनी चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो देखिए काफ़ी मतलब पैर की, हाथ की, पूरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं होता है जो एक्टिव ना हो। तो सुबह सुबह पूरी फुल बॉडी का पार्ट एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन की जंग लड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी सूर्य नमस्कार, एंड ये लेग रेस चल रही है, तो ये पैरों की एक्सरसाइज चल रही है। और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं एरोबिक्स, क्योंकि मैं फुल एक्सरसाइज नहीं दिखाती हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है गाइज़। तो कुछ ही एक्सरसाइज मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, पूरी नहीं दिखाती टोटल। तो यहाँ पे 15-15 मिनट की सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो ये लेग रेस चल रही है इस टाइम पे, एंड इसके बाद होगा हमारा योगा 15-15 मिनट सारी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सभी लेडीज़ को एक्सरसाइज एकदम अच्छे से करनी चाहिए। आप करके देखिए एक बार, फिर फ़ील कीजिए आपको कितना अच्छा लगेगा और कितना एक्टिव फ़ील लगेगा, और माइंड में कितनी ज़्यादा आपको शांति लगेगी, बिल्कुल लाइफ चेंज ही हो जाती है। तो देखिए अब कर रही हूँ मैं योगा, हम सभी कर रहे हैं। और योगा ये चलता है पहले कपालभाति, और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, एंड ये पूरी सांस खिंचवाती हैं। उसके बाद में सांस खींच के पूरा अच्छे से बॉडी स्ट्रेच हो जाती है एकदम अच्छे से। जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं पूरे पेट के, तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं अंदर से बढ़िया तरह से एकदम, तो पूरी बॉडी खिंच जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के बाद करेंगे हम आइज़ की कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो। तो आप बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए मेरी ये एक्सरसाइज। तो मैं आ गई हूँ अभी साइकिलिंग करने के लिए। तो साइकिलिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारी जो थाइज़ हैं वो हैवी नहीं होंगी, एंड जो घुटने हैं उनकी आजकल घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो घुटनों की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी। तो साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं करती हूँ साइकिलिंग थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो आ चुकी हूँ मैं घर पर। तो देखिए माइलो मेरा वेट करता है, और ये अब मेरे साथ बहुत दौड़ दौड़ के खेलने की कोशिश में रहता है। भूख रखी है, बहुत मारूंगी एक भी बुक पे चढ़ गया तो। बता दे नहीं
मुझे बता बेटा। अरे अगर वो मेरे को कहीं से मार्क्स ला कर दे तो तुम्हें बताऊंगी। हाँ बता दो। मार्क्स दिलवाओ पहले। ठीक है, बोलेगी तभी तो। पूरे फुल नंबर। गाइस नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे अपने अपने विशेष भेजें। आज मेरा पहला पेपर है। पढ़ रही हूँ मैं सुबह 6:30 बजे से, या शायद और पहले से, टाइम नहीं देखा था। तो माइलो को आज घुमाने लेके जा रही है वंशी। तो देखिए वो कितना एक्साइटेड होता है और उसको पता चल जाता है कि मुझे कौन घुमाने के लिए लेके जा रहा है, तो उसके पीछे ही हो लेता है ये। तो अभी ले जा रही है उसको वंशी। Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate कहाँ जा रहे हो घूमने? deep, cut my skin. My belief is getting high. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, कुछ सामान है घर का तो वो लेकर आना है। एंड मैं आ चुकी हूँ जिम से और बच्चे स्कूल जा चुके हैं 6:30 बजे। एंड उनके पापा भी चले गए हैं ऑफिस। तो कुछ सामान ख़त्म हो रहा था घर का, तो वो मैं लेने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। एंड चलिए आपसे मिलते हैं अब, और मार्केट में अगर कुछ मिल जाएगा व्यू तो आपको दिखाते हैं वहाँ का भी। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। ये 60 है, वही 70 है। क्या फ़र्क है दोनों में? फर्क है, छोटे बड़े का फर्क होता है और तो कोई फर्क नहीं होता। चलो ऐसे रख लेंगे गाड़ी में। तो गाइज ये है कुछ व्यू हमारी मार्केट का, और यहाँ पे है ये पार्क, बड़ा पार्क। और टाइमिंग हुई है अभी 10 बजे हैं। गाइस तो मैं आ गई हूँ अभी मार्केट से, सामान ले आई हूँ सारा जो भी मुझे लाना था। सब्जियाँ तो थोड़ा सा ऐसी मिली, ले आई हूँ एक आध। बट गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगी सबसे, आप लोगों से, कि जो लोग हमारी तरह रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, जिनकी हमारी जैसी फैमिली है, जिनके हस्बैंड सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं एंड वो मेरी तरह बच्चों के साथ रहती हैं जो हाउसवाइफ्स, तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए। और क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम मैनेज करने पड़ते हैं, बच्चे संभालने पड़ते हैं, घर का काम, बाहर का काम। तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आप सब कुछ अच्छे से संभाल पाएंगी। और मेरी यही कोशिश रहती है अपने ब्लॉग जो भी मैं आपको देती हूँ, कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले मेरे ब्लॉग से, कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ लगभग। दिक्कतें रहती हैं लाइफ में, काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं रहती, बहुत रहती हैं। लेकिन क्या है कि उन वाली प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं मैनेज करती रहती हूँ, और अपने घर का जो डिसिप्लिन है वो ख़राब नहीं होने देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नहीं हो। तो आप सब भी स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। एंड जीवन बेटर तभी बनेगा। और अगर हम लूज़ पड़ जाते हैं लेडीज़, तो सपोर्ट तो मिलती है परिवार की, बट सेल्फ सपोर्ट, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती कि वो आपको हर पल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करते हैं तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा बातें भी सुननी पड़ती हैं, उनका एहसान सुनना पड़ता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बनिए लेडीज़, मैं सभी लेडीज़ से यही बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग बनिए मेंटली, बॉडी से। एक्सरसाइज कीजिए, पावरफुल बनाइए अपने आप को, और एक बेटर लाइफ बनाइए अपनी एंड अपने बच्चों की। और जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक एक बेटर लाइफ जिए, बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद।
तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं नहाने से पहले, क्योंकि जो सोफ़े मैं झाड़ती हूँ ये नहाने से पहले ही झाड़ती हूँ, क्योंकि इनमें से थोड़ी सी धूल मिट्टी निकलती है। तो गाइज़ मैं जब नहा लेती हूँ उसके बाद में मुझे धूल मिट्टी वाला काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो काम फिर रह ही जाता है। तो ये जो भी डस्ट का उड़ने का काम जो भी होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं नहाने से पहले कर लूँ, और करना भी चाहिए। तो देखिए अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा हमें देखना ही पड़ता है कि नहाने धोने के बाद फिर ये धूल मिट्टी सारी पूरी बॉडी पे लग जाती है। तो मैं पहले ही सारा काम एकदम अच्छे से समेट देती हूँ ये धूल मिट्टी वाला, और उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ फाइनली। तो देखिए अब हो चुकी है ये सोफ़े की क्लीनिंग। जो भी माइलों के हल्के फुल्के बाल वाल लग जाते हैं, झड़ जाते हैं यहाँ पे, तो मैं ये ब्रश से साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से पूरा एकदम सोफ़ा कर देती हूँ। तो वंशी मेरे से बात कर रही है यहाँ पे। तो हमसे कोई पूछता है ना कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी, तुम्हारा क्या क्या कहते हैं, इतना हो गया तुम्हारा सारा, और मैं बोलता है तो बस यहीं पे यार, मैंने तो 12th क्लास की 3rd रिवीजन भी शुरू कर दी है, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो बस यहीं पे हमने तो 12th क्लास की 3rd रिवीजन भी शुरू। तो गाइज़ देखिए सोफ़ा एकदम हो चुका है साफ़, और साफ़ सफाई होने के बाद तो कोई भी जगह हो वो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, मन अपने आप ही खुश होता है। तो गाइज़ ये बताइए हमारे यहाँ जो ये फ्रेम है राधा कृष्ण का, और ये गौ माता लगी हुई है यहाँ पे, तो ये फ्रेम कैसा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। तो ये देखिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यूँ ही रख जाते हैं चीज़ों को, तो चलिए रख देते हैं अपनी जगह पर, है ना, ड्रेसिंग टेबल में। एलोवेरा यूज़ करते हैं हम लोग रामदेव बाबा का। तो गाइस ये आ गई हैं फूल माला, तो इनको रख देते हैं, अभी नहाने के बाद मैं चढ़ाऊंगी इनको। तो अब लगा देते हैं सब्जियों को। तो ये अदरक और हरी मिर्च की जो बास्केट है, छोटी सी बास्केट में रखती हूँ। अदरक और हरी मिर्च वगैरह रखने के लिए छोटी छोटी बास्केट हैं मेरे पास, तो उनमें मैं ये रखती हूँ, जिससे कि अगर ये सब्जी में घुल मिल जाते हैं तो फिर मिलते नहीं इतने आसानी से। एंड टमाटर और ये शिमला मिर्च मैं एक साइड में रखती हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत सॉफ्ट वेजिटेबल हैं दोनों ही, टमाटर और शिमला मिर्च, तो इनको मैं एक साइड में रखती हूँ। और जो हार्ड सब्जियां हैं उनको मैं एक साइड में रखती हूँ। तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे साइड में हल्का सा ये गंदा सा हो गया था यहाँ पे ये बास्केट जो है, तो यहाँ पे मैं सफाई कर लूँगी थोड़ी सी। और सब्जियों के नीचे मैं बिछा देती हूँ पेपर, वाइट पेपर, आप कोई भी ले सकते हैं पेपर, तो मैं बिछाती हूँ यहाँ पे वाइट पेपर, और उसके बाद मैं सब्जियों को लगाती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पानी था हल्का सा, तो इसको साफ़ कर लेते हैं चलिए। एंड इसके बाद मैं बिछा दूँगी इसमें ये पेपर, और इसके बाद लगा देंगे सब्जियां। तो देखिए गाइस कोई भी जगह हो, मेरा मानना ये है कि हम कोई भी काम करें तो वो मतलब दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए। तो सब्जियां भी मैं उस हिसाब से रखती हूँ बास्केट में कि एक एक हाथ में आ जाए, जब मन करे जब निकाल लो, और एक एक पता भी होना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ पे रखी है। तो ये कोने में मैं रख दूँगी ये फलियाँ। तो चलिए वो सेट हो चुकी है फ्रिज की बास्केट। तो अब कर लेते हैं ये आलू प्याज की बास्केट को सेट। तो ये भी मैंने थोड़ी सी साफ़ की है। तो इसके बाद प्याज एक साइड में रख दूँगी एंड आलू एक साइड में रख दूँगी। तो इसमें 3 पार्ट हैं हमारी इस बास्केट में, तो काफ़ी अच्छे से आलू प्याज आ जाते हैं। तो देखिए वेजिटेबल सारी मैंने अच्छे से रख दी हैं अंदर उठा के। एंड इसके बाद लगा लूँगी मैं बर्तन किचन में आके। तो बर्तन ये कांच के बर्तन का जो है ये एक साइड में लगा दूँगी। एंड आ चुकी हूँ मैं फाइनली, नहा धो चुकी हूँ और कर रही हूँ मैं यहाँ पे पूजा। तो देखिए गाइज़ आज हमारा मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। प्लीज़ आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है और हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो देखिए आज मतलब कुछ अलग सा ही लुक आ रहा है, मुझे लग रहा है, या आप लोगों को भी लग रहा है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो मैं कर लूँगी यहाँ पे पूजा एंड तुलसी माता को चढ़ा दूँगी जल। तुलसी मैया हैं, भोले बाबा हैं एंड सूर्य देवता, तो तीनों को मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पे जल एंड लगा लूँगी परिक्रमा। तो मैं लगाती हूँ 2 परिक्रमा केवल, ज़्यादा नहीं। एंड इसके बाद लगा देंगे भोग कन्हैया का। तो मैं लगा रही हूँ आज केले से भोग भगवान का। तो रख देंगे तुलसा जी का पत्ता एक, क्योंकि कन्हैया तो तुलसा जी के पत्ते के बगैर लेंगे ही नहीं भोग, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मैं रख दूँगी। तो चलिए भोग भी लग चुका है अब, तो चलते हैं अब रूम की तरफ। सो गाइस, तो फाइनली आ चुकी हूँ मैं रूम में और हो गया है अब लंच टाइम। तो सारा काम फिनिश हो चुका है घर का, पूजा पाठ हो गया है, नहाना धोना हो गया है, पूरा फिनिश हो चुका है। तो देखिए आज ये मैंने कुछ लाइट कलर का सूट पहना हुआ है और अब लंच टाइम हो चुका है। एंड लंच करने के बाद जाऊंगी मैं वंशी को छोड़ने मेट्रो स्टेशन। एंड गाइस सारा काम फिनिश करने के बाद तो ये रूम बिल्कुल मुझे स्वर्ग जैसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ मैं। तो सभी लेडीज़ को लगता होगा जब पूरे घर का काम अच्छे से फिनिश हो जाता है, सारा एकदम A to Z, और उसके बाद हम तसल्ली के साथ बैठ के लंच करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत खुशी सी होती है कि चलिए काम फिनिश हो चुका है। तो चलिए आप व्लॉग में बने रहिए। एंड आज का ये मेरा व्लॉग आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले एंड जो मेरी वीडियोज़ हैं वो फटाफट आप मेरी वॉच कर सकें। तो चलिए आप बने रहिए व्लॉग में और आगे आगे वॉच करते रहिए, व्लॉग को देखते रहिए। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ लंच, आप भी मेरे साथ कर लीजिए और दिखा देती हूँ कि मैं आज लंच में क्या खा रही हूँ। गाइस तो आज मेरे लंच में है ये सूखी सब्जी जो मैंने बच्चों के लिए आज सुबह बनाई थी, आलू प्याज की। एंड है दाल और रोटी एंड सैलेड, और सैलेड के साथ ये छुकी हुई मिर्च। तो आज का ये मेरा लंच है। तो चलिए आप भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ लंच। तो वंशी हो चुकी है रेडी, जाने के लिए तैयार हो रही है ये। एंड मैं कह रही हूँ बेटा फटाफट से तैयार हो जा और जल्दी चल। तो देखिए लगा देती हूँ मैं लॉक और चलिए अब चलते हैं इसको छोड़ने, वंशी को, मेट्रो स्टेशन। Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. गाइस तो अभी मैं जा रही हूँ वंशी को छोड़ने और वंशी लेने गई है दुकान पे से कुछ। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं मार्केट और इसको चाहिए एनर्जी ड्रिंक। पता नहीं कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीने की शौकीन हो रही है आजकल। तो गाइस मैं तो नारियल पानी के लिए बोलूँगी सबसे, अपने बच्चों से इनसे भी बोलती हूँ नारियल पानी पियो, सबसे बेस्ट है एनर्जी ड्रिंक है। नारियल पानी से ज़्यादा बेटर तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं अभी बताती हूँ इसको कौन सी एनर्जी ड्रिंक लेकर आएगी। मम्मा एनर्जी ड्रिंक लेकर आ रही हूँ, देखते हैं गाइस। देखिए ये कौन सी एनर्जी ड्रिंक है, जरा देखते हैं। देखिए कौन सी है। नहीं, क्या स्पॉन्सर क्यों कर रहे हो? स्पॉन्सर तो नहीं कर रही, लेकिन इसमें है क्या बेटा, ये बेकार की चीज़ें हैं। आप अपना गाड़ी चलाओ, जल्दी मुझे छोड़ कर आओ। गाइस तो चलिए चलते हैं वंशी को छोड़ने मेट्रो स्टेशन। एंड आ चुकी हूँ मैं वंशी को छोड़ के मेट्रो स्टेशन से घर वापस, और ले लिए हैं दोनों बच्चे और मानवी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड वंश कर रहा है अभी। तो देखिए ये आते ही लगा लिए इसने ईयरफोन और देख रही है ये वीडियोस, और ये मस्ती करेगी अभी 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा मज़ा करेगी और उसके बाद सो जाएगी थोड़ी। सो गाइस तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो अब मैं दे रही हूँ इनको खाना पीना। तो आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।